नमस्कार दोस्तों, आज हम ओपन डाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ओपन डाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में? ओपन डाइस के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिएगा देखते हैं। अब हम सबसे पहले क्या बनाते हैं? डाइस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? डाइस बनाते हैं यहाँ पर। चलिएगा, हमने पहले ये डाइस बनाई, लीजिएगा। ये हमने डाइस बनाई। यहाँ पर लिखा हमने 1, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर लिखा 4, यहाँ पर लिखा 5 और यहाँ पर लिखा 6। अब इस डाइस का आंसर देना है अपोजिट। तो आपको इसमें याद रखना है अल्टरनेट क्रम में। इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं? अल्टरनेट आंसर क्रम में होता है। ठीक है, अल्टरनेट कहने का तात्पर्य एक छोड़कर एक दूसरे का अपोजिट। तो कहने का तात्पर्य 1 है, 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा हमने बताया। लेकिन इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में 3 क्रम होते हैं। या तो इस प्रकार से आप चलेंगे, या ऐसे चलेंगे, या ऐसे चलेंगे, या ऐसे चलेंगे। लेकिन इस प्रकार से आड़े तिरछे नहीं आपको चलना है। तो हमको पहले हम इस डायरेक्शन में चलेंगे। ठीक है, ऐसे में। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। अब 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6। हमने बताया अल्टरनेट मतलब एक छोड़ करके एक दूसरे का अपोजिट होते हैं। तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। तो अब ये 2 ही सतह बची हैं। तो 5 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। चलिए एक डाइस और हम बनाते हैं, ओपन डाइस। आप इसको आसानी से समझ लीजिएगा। चलिए, हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 5 6। चलिएगा, इसका अपोजिट निकालिए। हमने बताया पहले इस क्रम में चले तो 1 का अपोजिट एक छोड़ करके एक है। तो इस प्रकार से चलेंगे तो 1 इसको छोड़ेंगे तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 5। 1 का अपोजिट क्या हो गया? 5। अब इस क्रम में चलें तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 3। 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा? एक छोड़ करके 3। अब 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा? 4। 2 का अपोजिट क्या हो गए? 4। आपस में सारे के सारे निकल आए। तो इस प्रकार के प्रश्न हल करना बहुत ही आसान होता है। चलिए, एक प्रश्न हम दे रहे हैं। आप इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बता करके कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। चलिए, हमने ये डाइस बनाई। हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 और यहाँ पर लिख दिया हमने 5 और यहाँ पर लिख दिया हमने क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको बताना है। ठीक है ना? क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा आपको कमेंट करके बताना है। ये आपके लिए होमवर्क होगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की नेक्स्ट टाइप को प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट लेवल होता है इसका। एक ही प्रकार से विभिन्न प्रकार के लेवल के प्रश्न बनते हैं। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न लिखते हैं हम। यहाँ पे लिखा हमने MNPRT। ठीक है, अब देखिए इसको हल करना है। तो हमने बताया था इसका अपोजिट अल्टरनेट चलेंगे इस क्रम में तो M का अपोजिट क्या हो जाएगा? P। अब इसका अपोजिट नहीं चलेंगे क्योंकि इसके आगे नहीं है तो इसका क्रम नहीं चलेंगे। तो ऐसे में देखेंगे R का अपोजिट क्या हो जाएगा? R का अपोजिट Q हो जाएगा। अब बचे 2 ही हैं तो 6 ही होते हैं डाइस में। तो आपस में अपोजिट हो जाएंगे नहीं। तो N का अपोजिट क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। N का अपोजिट क्या हो जाएगा? T हो जाएगा। चलिए, अब हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। आपके लिए चैलेंजिंग होगा। आपको इस प्रश्न का आंसर बिल्कुल अच्छे से ध्यान से दीजिएगा। चलिए, हम पहले डाइस बनाते हैं। चलिएगा,
यहाँ पे लिखा हमने 1, यहाँ पे लिखा 2 3 4 5 6। आपको सभी के अपोजिट बताना है। आपको बताना है 1 के अपोजिट क्या होगा, किसके 1 के अपोजिट बताना है, 1 के अपोजिट क्या होगा। अब देखना, हमने इस क्रम में तो निकाल लिया कि 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब क्या 3 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट। अब हम यहाँ पर नहीं पहचान सकते। अब इसके अपोजिट हम इसको करें कि इसको करें, किसके अपोजिट कौन होगा, अब हमको यहाँ पर पहचान में नहीं आ रहा है। तो इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे हल करते हैं तो हम आपको बता चुके हैं। क्या जहाँ पर दो सतह आपस में क्या हो, अपोजिट हों, तो क्या वो एक साथ जुड़ी हो सकती हैं, नहीं हो सकती है। कहने का तात्पर्य यहाँ हाथ से समझिएगा, यहाँ से देखिएगा। सपोज दैट एक सतह ये है, क्या है, एक सतह ये है और एक सतह ये है। अब ये एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो क्या ये एक दूसरे से जुड़ी हो सकती हैं, नहीं हो सकती। कहने का तात्पर्य हम यहाँ पर यदि समझाएं आपको, ये हमने बनाया, ये देखिएगा, हमने ये बनाई एक डाइस। क्या बनाया, डाइस। अब ऊपर है, इसका अपोजिट क्या है, ये नीचे वाली सरफेस। तो क्या ये एक दूसरे से आपस में जुड़ी हुई है, नहीं जुड़ी है। ये सतह है, इसके अपोजिट ये वाली सतह है, क्या ये आपस में जुड़ी है, कहीं भी किसी भी कोने में। देखिए इसके कोने कितने हैं, 1 2 3 4। इसके कोने जी हैं, इस सतह के कितने जी हैं कोने। क्या जी आपस में कहीं पर संपर्क है इनका, नहीं है। यदि आप इस सतह को देख लीजिएगा, किसी भी सतह को देख लीजिएगा, ठीक है ना, इसकी देखिए इस वाली का, तो इसके कोने से एक कोने जी सरफेस ये है, जी है, जी इसके जी है, तो आपस में जुड़े हुए हैं, कहीं कोने नहीं है। तो इसी कोने से आपको प्रश्नों का आंसर दे सकेंगे कि कहने का तात्पर्य जो आपस में अपोजिट होते हैं ना, वो एक दूसरे से आपस में संपर्क उनका नहीं होता है, अर्थात नहीं जुड़े, कनेक्ट नहीं होते हैं। तो देखिएगा, तो 2 का अपोजिट 4 तो निकल आया। अब क्या 5 है, जो 5 किससे लगा हुआ है, देखिएगा 4 से लगा हुआ है। किससे, 5 की सतह किससे लगी हुई है, 4 से लगी हुई है। और किससे जुड़ी है, 3 से जुड़ी हुई है। देखिएगा 3 का अपोजिट किससे जुड़ी है, 5 से जुड़ी हुई है कि नहीं जुड़ी है। यहाँ पर देखिएगा 3 है, जो 3 का जो कॉर्नर है वो किससे जुड़ा होगा, 5 से। तो 3 का अपोजिट 5 तो कभी हो ही नहीं सकता, 3 का अपोजिट 5 हो ही नहीं सकता। क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा जो एक दूसरे का अपोजिट होती हैं उनके कॉर्नर आपस में कनेक्ट नहीं होते, टच नहीं होते। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये हो ही चुके हैं। तो 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 6। 3 का अपोजिट क्या हो गया, 6। अब बचे को है 5 और 1, तो 1 का अपोजिट क्या हो गया, 5 हो गया कि नहीं हो गया, 1 के अपोजिट 5 हो गया कि नहीं हो गया। इस प्रकार के प्रश्न को आप भी हल कर सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार की आसान सी ट्रिक से, इसमें कौन सी ट्रिक लगनी है कि 2 सतह आपस में एक दूसरे को टच नहीं कर सकती हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न लिखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। देखिएगा, हमने यहाँ पर बनाई एक डाइस, ये बनाई, ठीक है ना। इस प्रकार की ओपन डाइस बनाई हमने। यहाँ पर लिखा हमने ए और यहाँ पर लिखा हमने बी। अब हमको बताना है कि ए के अपोजिट क्या होगा, किसके, ए के अपोजिट क्या होगा। अब इसमें हमको क्या देखना है, कोई दिक्कत ही नहीं है, अल्टरनेट क्रम में चलना है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, खाली जगह कुछ भी हो सकता है। तो इसके अपोजिट तो ये हो गया, इसके अपोजिट ये हो गया, तो ए के अपोजिट बचा क्या है, बी। तो ए के अपोजिट क्या होगा, बी ही हो जाएगा। ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, बी ही हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न को प्रोसीड करते हैं। चलिएगा, हमने यहाँ पर बनाया @ यहाँ पर बनाया हमने $, यहाँ पर हमने खाली स्थान रखा, यहाँ पर बनाया हमने हैज। क्या बनाया, हैज। अब हमको बताना है अपोजिट बताना है, ठीक है, किसका, अपोजिट। तो इसके हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको, क्या दे रहे, ऑप्शन दे रहे। हमने एक डाइस ये बनाया ऑप्शन। चलिए इसको हल करने के लिए हम आपको ऑप्शन दे रहे, आप इसका हल आंसर बताइएगा। चलिए ये 4 ऑप्शन दिए हमने, यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिख दा @ लिख दिया, यहाँ पर बनाया $, बना दिया, यहाँ पर हैज बना दिया, ठीक है। यहाँ पर बनाया हमने $, बनाया, यहाँ पर बनाया हैज बनाया,
यहाँ पर खाली स्थान रखा, यहाँ पर हमने केवल @ बनाया, यहाँ पर खाली रखा, यहाँ पर केवल डॉलर बनाया, ठीक है, और ये खाली रखा। अब इसके ऑप्शन क्या हैं? ऑप्शन और देखिएगा आंसर क्या है इसका। आंसर क्या ओनली 4 आंसर है, या 1 और 2 आंसर है? ऑप्शन है ये केवल 4 आंसर होगा क्या? केवल 1 और पहला और दूसरा आंसर सही होगा क्या? केवल ओनली तीसरा आंसर सही होगा, या सभी आंसर सही होंगे? ये 4 ऑप्शन है। चलिए इसको हल करते हैं हम। हमने बताया था इसका अपोजिट क्या हो गया? @ का अपोजिट क्या हो गया? खाली स्थान। इसका खाली स्थान का अपोजिट क्या हो गया? खाली स्थान। और डॉलर का अपोजिट क्या हो गया? हैज। हमको सिर्फ यहाँ से एक ही आपको इन्फॉर्मेशन मिली कि जो डॉलर है ना, डॉलर का अपोजिट क्या है? हैज है। क्या है? हैज है। हमको सिर्फ एक मिल गई सूचना, बस इसी से हम प्रश्न का क्या करेंगे? आंसर निकाल लेंगे, अपना काम चला लेंगे। हैज और डॉलर आपस में क्या? अपोजिट। तो देखिएगा हैज दिया है डॉलर, तो क्या हैज और डॉलर एक साथ आ सकते हैं? हैज और डॉलर आपस में एक साथ आ सकते हैं। हम आपको नोट में लिखा चुके, 2 सतह ना तो दिख सकती है ना छिप सकती, तो ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। ये आंसर तो हो ही नहीं सकता। सेकंड में भी देखिएगा हैज और डॉलर दिए गए हैं, तो ये भी आंसर क्या है? आपस में ये भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। अब देखिएगा कि @ दिया गया है केवल, हाँ ये हो सकता है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर क्या लिखा है हमको कुछ पता नहीं है। कहने का तात्पर्य 2 सतह हैं ना जो छिपी हुई हैं, दोनों हमने लिखा है नोट में, 2 सतह ना तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ छिप सकती हैं। ना ही तो एक साथ दिख सकती हैं और ना ही एक साथ क्या है? छिप सकती हैं। तो कहने का तात्पर्य ना यहाँ पर हैज दिख रहा है और ना ही क्या दिख रहा है? डॉलर दिख रहा है। कहने का तात्पर्य दोनों क्या है? यहाँ पर छिपी हुई हैं, ना डॉलर है और ना ही हैज है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और ऑप्शन नंबर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर एक दिख रहा है, देखिए डॉलर दिख रहा है लेकिन हैज नहीं दिख रहा, तो हमारा ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर ये। कहने का तात्पर्य ओनली 4 क्या होगा? सही होगा आंसर। ओनली चौथा, केवल चौथा आंसर क्या होगा? सही होगा। तो इस प्रकार से आपको इस प्रकार के प्रश्न का भी आप आंसर आसानी से दे सकते हैं। चलिए एक नेक्स्ट टाइप की ओर प्रोसीड करते हैं। एक नेक्स्ट टाइप का भी प्रश्न आता है ओपन डाइस से। इस प्रकार की हमने डाइस बनाई, ठीक है ना। एक हमने इस प्रकार की डाइस बनाई, इस प्रकार की डाइस। यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 4। यहाँ पे लिख दिया हमने A B C D और E। चलिएगा ये प्रश्न है, इसके ऑप्शन भी देख लीजिएगा। इसके हम ऑप्शन दिए दे रहे हैं आपको। चलिएगा ऑप्शन दिए दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए हो गया, ये है बी, ये सी और ये ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, हमने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर लिखा हमने डी, यहाँ पर लिख दिया बी और इसके हमने कर दिए 4 खांचे। यहाँ पर लिख दिया, यहाँ पे लिखा हमने 1 2 3 4। चलिए इसमें लिखा हमने ई, यहाँ पे लिख दिया सी, यहाँ पे लिख दिया, यहाँ पे लिखा 1 2 3 4। यहाँ पर लिख दिया हमने डी, यहाँ पर लिखा सी, यहाँ पर भी 3 खांचे किए। यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। यहाँ लिख दिया ए, यहाँ पर लिख दिया डी, यहाँ पर लिख दिया 1 2 3 4। इस प्रकार के ये ऑप्शन है। अब देखिए इस प्रकार के प्रश्नों को हल करेंगे। पहले हम उसी ट्रैक पे चलेंगे, अल्टरनेट ट्रैक पर। कौन सी ट्रैक पर? अल्टरनेट ट्रैक पे। यहाँ पे दिख रहा है, ये लिखा है 1, यहाँ पर 2 लिखा है, ये 3 है, यहाँ पर 4 है। ठीक है,
यहाँ पर लिखा है 4 या 3, ये 2 लिखा है, ये 1 लिखा है, ठीक है। ये 1 है, ये 2 है, ये 3, ये सब दिख रहा है। अब देखिएगा, अब इस प्रकार के प्रश्नों को हल कैसे करेंगे। पहले हम वही लगाएंगे, ये है ना 3 त्रिभुज हैं, ये 3 त्रिभुज मिलकर के क्या बनाते हैं, एक आयत बनाते हैं या वर्ग बनाते हैं। ये है ना, ये इस प्रकार के खांचे हैं, 4 खांचे हैं, चारों खांचे आपस में लगाए हुए, तो ये एक डिब्बा, इनको चारों को अलग अलग मत समझ लीजिएगा। यहाँ पर गिनती है तो इसको हम समझ लेंगे, ये 4 है ना खांचे, ये देखिएगा, इसको समझ लीजिएगा, ये है ना 4 है ये। तो पहले हम इस 4 डब्बे बनाएंगे, तो इनको आपस में क्या करेंगे, काट लेंगे। और याद रखना, इस प्रकार से बनाएंगे ना तो हम कहीं से भी गिनती रख सकते हैं। 4 तक गिनती है तो यहाँ से लिखेंगे, यदि 1 तो अल्टरनेट चलेंगे, 1 फिर 2 यहाँ आएगा, 3 यहाँ 4। यदि हमने यहाँ 1 लिखा तो यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3 आएगा, यहाँ 4। यदि 1 यहाँ रखा तो 2 यहाँ 3 यहाँ 4। यदि 1 यहाँ तो 2 यहाँ 3 यहाँ 4। एक ही क्रम में लिखेंगे, ठीक है ना, इस प्रकार को प्रश्न को हल करने के लिए। अब देखिए, अल्टरनेट क्रम में इसको छोड़ेंगे तो डी का अपोजिट क्या हो जाएगा, ई। तो डी का अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। अब ए का अपोजिट इसको छोड़ेंगे तो ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। अल्टरनेट क्रम है ना, ए का अपोजिट क्या हो जाएगा, सी। अब बचा क्या है, अब ये आपस में बचे हुए हैं और यहाँ पर क्या बचा है, बी बचा है। तो बी के अपोजिट क्या क्या होगा, अब हमको यही तो निकालना है कि बी के अपोजिट क्या होगा, किसके, बी के अपोजिट क्या होगा, यही तो निकालना है। चलिएगा देखिएगा, अब ऑप्शन में देखिएगा क्या देखा हमने, डी के अपोजिट क्या निकला हमारा, ई। तो डी और ई एक साथ में नहीं दिख सकती, तो यहाँ पर डी और ई आपस में दिख रहे हों या ए और सी। आप देखिए, डी और ई ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें है, ना ही इसमें, चारों में नहीं दिख रहा। अब देखिए ए और सी को चेक करिएगा, जहाँ पर ए और सी आपस में दिख रहे हैं वो ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर ए डी दिख रहा है, यहाँ पर क्या दिख रहा है, बी डी दिख रहा है, सी ई दिख रहा है, और क्या दिख रहा है, सी डी दिख रहा है। कहने का तात्पर्य किसी भी प्रकार में कोई भी ऑप्शन हो सकता है। अब देखिएगा, इतना तो मैंने देख लिया, अब हम देखेंगे बी को। तो बी को देखने से पहले हम देखें कि 2 सतह तो आपस में दिख नहीं रही हैं, किसी भी ऑप्शन में आपस में एक दूसरे से दिख नहीं रही हैं। तो अब देखिएगा, इसमें ई के साथ में क्या लगा है, 3 लिखा है, सी के साथ में क्या लिखा है, 2 लिखा है, डी के साथ में क्या लिखा है, 1, और ए के साथ में क्या लगा, 4। तो ए के साथ में जिसमें 4 लिखा होगा वही ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। जिसके साथ में सी के साथ में 2 जुड़ा होगा वही सही होगा, ई के साथ में 3 जुड़ा होगा वही सही होगा, और डी के साथ में यहाँ पे 2 लिखा होगा ना वही जुड़ा होगा, 1 लिखा होगा डी के साथ। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट बात याद रखना है इस प्रकार के प्रश्न हल करने में कि ये क्रम क्लॉकवाइज लिखा है कि एंटी क्लॉकवाइज। यदि ये क्रम क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। कहने का तात्पर्य है, जब हम डाइस को बंद करेंगे ना तो बी तो हमको बाहर से दिख रहा है, तो जब पर डाइस बंद होगी ना तो जो नंबर है ना 1 2 3 4 जी किस ओर चले जाएंगे, पीछे की ओर। कहने के तात्पर्य ये है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 4 जी पीछे की ओर जाएगा और ऊपर की ओर देखेगा बी। और यदि हम इसको देखेंगे ना तो यदि हम शीशे में देखते हैं तो जस्ट अपोजिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्टा। 3 है ना तो 3 और 4 इस ओर आ जाएंगे, किस ओर, इसी ओर आ जाएंगे। 3 4 आ जाएंगे किस ओर, 3 4 इस ओर आ जाएंगे। ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ी वो है, चलो यहाँ पर हम समझा दे रहे हैं, इसको छोड़िए। हमने यहाँ पर बनाया ये, ठीक है ना, यहाँ पर हमने लिखा 1 2 3 4। यदि हमने यहाँ पर लगा दिया शीशा और शीशे से देखेंगे ना हम इसको तो क्या आएगा, तो 3 4 इस ओर दिख रहे हैं ना, तो ये तो आपस में जो कहते रहेंगे 2 3, इनकी पोजीशन आपस में बदल जाएगी। 3 क्या आ जाएगा, इस ओर आ जाएगा, 1 इस ओर जाएगा, 2 3 4 तो इसी ओर रहेंगे। तो देखिएगा इसकी पोजीशन चेंज हो गई कि नहीं, 3 इस ओर आ गया। कहने का तात्पर्य यदि हम ये सतह होगी ना 1 2 3 4 ये पीछे की ओर है, जब हम ऑप्शन देखेंगे ना तो इसका जस्ट एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा। क्या क्रम हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज। जी क्लॉकवाइज है कि नहीं, 1 2 3 4, तो इसका जो आंसर होगा ना ऑप्शन होगा वो क्लॉकवाइज वाला हम चेक करेंगे, क्योंकि हम जिस सतह पीछे की ओर है यदि हम शीशे से देखेंगे तो आगे की ओर आ जाएगी। अब देखिएगा ऑप्शन, यहाँ पर देखिएगा डी के साथ में क्या जुड़ा है, 1,
डी के साथ में देखिए, डी के साथ में 1 हो सकता है। इसी प्रकार सी के साथ में क्या है 2, सी के साथ में क्या है 2, यहाँ पर सी तो दिया है। बी के साथ में क्या जोड़ा है, बी के साथ में 4, लेकिन यहाँ बी के साथ में कहीं 4 नहीं है, ये ऑप्शन कट जाएगा, ये तो हो ही नहीं सकता है ना। यहाँ पर देखिए ई के साथ में क्या जोड़ा है 3, ई के साथ में 3 जोड़ा है। सी के साथ में क्या जोड़ा है 2, सी के साथ में भी 2 जोड़ा है, तो ये ऑप्शन सही हो सकता है। लेकिन अब हम इसको ऑप्शन को चेक करने से पहले क्रम भी देखेंगे। यहाँ पर कौन सा क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, ये बेटा क्लॉकवाइज है। क्या है, क्लॉकवाइज है। क्या है, क्रम क्लॉकवाइज है। अब इसमें देखिएगा, इसमें क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, इसमें चेक करेंगे हम। इसमें देखिएगा 1 2 3 4, इसमें कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज। हमने बताया कि जो नंबर होता है इसका जब क्रम क्या हो, यदि इसमें क्लॉकवाइज दिया हो तो यहाँ पर सही कौन सा होगा, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज भी है। और इसके ई के साथ में 3 जोड़ा है, ई के साथ में 3 जोड़ा है, बी के साथ में 4, इसमें सी के साथ में 2 जोड़ा है, सी के साथ में 2, तो ऑप्शन क्या होगा, बी ऑप्शन ही सही होगा। क्या होगा, बी। इसको भी चेक कर लीजिएगा, डी के साथ में 1, तो इसमें डी के साथ में 1 है, सही है। सी के साथ में 4, सी के साथ में 2 है, गलत है। इसमें इसको चेक कर लीजिएगा, डी के साथ में 2, डी के साथ में 1, गलत है। तो ऑप्शन वैसे ही निकल आया, तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी। तो इसमें हमको सिर्फ 2 बातें याद रखनी है, ये क्लॉकवाइज है तो ऑप्शन क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज वाला सही होगा, और आपस में वही सतह एक दूसरे के साथ जुड़ी होगी जो नंबर आपस में दिया है। डी के अपोजिट डी के साथ में 1 जुड़ा है, तो यहाँ पर डी के साथ में 1 ही होगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप आसानी से हल कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट लेवल और है, एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन को हम और बनाते हैं, इसको इरेज कर दे रहे हैं।